Good morning, my dear student. Today we are going to talk about integers. We will learn about integers. So first we have to learn what is integers. So integers are all natural numbers which are either positive or negative, including 0, or called integers. We can represent those integers on number lines. We all learned about number line in class 6. So look at the figure. Here a number line is given. At the right hand side all positive integers are given, and at the right hand side of 0 all negative integers are given. This is the way of representing natural number on the number line. 0 is the point from where right side positive integer started and left side negative integer started. In positive integers we know the biggest will be larger number among all, but in case of negative number the smallest is the largest number because it is near the 0. In left hand side, which number is near the 0 is greater than the other number, and in case of positive number, which number is far away from the 0 is greater number. So now we are going to discuss how to add these integers. So suppose there are two numbers a and b, we have to add. So simply we can add them. But in case of numerical, that means numbers, how we do it? So first, suppose we take an example 5 and 4. So first what we have here, a is 5 and b is 4. So we can write it like 5 plus 4. And 5 plus 4 is equal to what? 9. What? 9. Okay. In case of fractional value, suppose if I take 1 upon 5 and 1 upon 4, what should we do? We first take LCM of 5 and 4. LCM of 5 and 4. Then it is 20. After taking LCM, we write it like 20 LCM. Then 5 4s are and 4 5s are. It become 9 upon 20. Okay, it become 9 upon 20. So how we can solve fractional addition of integers like that? Fraction number, not in integer. If the numbers are in fraction forms, we can add them like that. Now talk about some different kind of problems. If you sum of -5 and 6, -5 and 6 को हमको ऐड करना है. इस केस में हम लोग 6 प्लस -5 यानी माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1. ऐसा क्यों हुआ? कि कुछ रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स में. प्लस और प्लस अगर है नंबर तो वो प्लस आएगा, अगर माइनस और माइनस हैं दोनों नंबर्स तो उनकी मल्टीप्लाई में प्लस आएगा, और अगर एक नंबर माइनस है एक नंबर प्लस है तो माइनस आएगा, और अगर एक नंबर प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा माइनस आएगा. ठीक है. अब हम लोग दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है उस रूल के बारे में जिसके बारे में हमने डिस्कस किया. जैसे कि वो नंबर सपोज -2 और -2 है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई क्या हो गई? 4. ठीक है. ऐसे ही अगर प्लस का 2 है माइनस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4. ओके. ऐसे ही -2 और +2 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा माइनस का 4. +2 और +2 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 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 और 2 2 जा 4. ठीक है. अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पर. सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या कहता है कि एक नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना. ठीक. ऑब्वियसली ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो नंबर फ्रॉम के इधर लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं. ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं प्रॉपर्ली बता रहा हूँ
जो फ्रॉम के आगे लिखा होता है उस नंबर को आगे लिखते हैं, और फ्रॉम के पीछे लिखा होता है उसको पीछे, उसको माइनस के साइड में लिखते हैं। जैसे कि सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 40, 40 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, ना कि 40 से 40 को। तो 40 को यहाँ पर लिखा, सब्ट्रैक्शन करना था इसलिए माइनस का सिंबल, और बन गया 14। यू नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट इट, ओके। सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट फॉलोइंग थिंग्स, -48 फ्रॉम -67, तो -67 से हमको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -48 को। तो -67 माइनस ब्रैकेट के अंदर -48, तो माइनस माइनस प्लस, ओके। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट दिस। व्हाई इट इज माइनस, बिकॉज द नंबर्स हुज वैल्यू इज ग्रेटर, वो उसी का सिम्बल्स लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी इन केस ऑफ प्लस माइनस। तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 90। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जो वेरिफिकेशन के बेस्ड होते हैं। जैसे कि हमको वेरीफाई करने के लिए दे दिया गया, ये कंडीशन बता दी गई कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस कंडीशन को वेरीफाई करना है। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू भी दी है, b की वैल्यू भी दी है, ठीक। तो इक्वल के इस साइड को बोलते हैं LHS, ठीक, और इक्वल के इस साइड को बोलते हैं RHS, ठीक, LHS RHS, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है 201, b की वैल्यू है 90। हम क्या करते हैं, LH लेते हैं, टेक LHS, क्या वैल्यू है LHS की, a माइनस b, ठीक, ओके। अब हमने रखी a की वैल्यू कितनी, 201, माइनस b की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 19, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई का रूल हमने कहता था प्लस, तो क्या हो जाएगा 201 प्लस 19, तो क्या आ गया 220। हमने a की वैल्यू रखी 201, b की वैल्यू रखी 19, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ क्या हो गई, 200 प्लस 19 यानी क्या हो गया 220, यानी LHS की वैल्यू क्या आ गई 220। अब RHS लेते हैं, RHS हमारा क्या है, a प्लस b, क्या वैल्यू है a की 201, क्या वैल्यू है b की 19, क्या आया 220। अब देखिए LHS की वैल्यू भी आई है 220, RHS की वैल्यू भी आई है 220। तो सिंस LHS is equals to RHS, hence verified. Okay. So other part we will discuss, I mean other things of this chapter we will discuss in next chapter, like multiplication of integer and division of integers. Okay, thanks.